अगर किसान को या जिम्मेदारों को चीजें मुनासिब नहीं मिलेंगी तो वो कैसे खेती बाड़ी करेगा। कोलंबा का जो अस्पताल है उसमें किसी टाइम कोई डॉक्टर नहीं होता। रेडियो वाले कहाँ जावे जब उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही तो वो तो चौक में खड़े होंगे। स्कूल के अंदर अक्सर स्कूल ऐसे है कि जहाँ पर टीचर ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर जब तालीम का निजाम ही पाकिस्तान का हमारा ठीक नहीं होगा तो हमारा पाकिस्तान का मुस्लिम कैसे ठीक हो सकता है। गरीबों की रोजी में लिए थोड़ा मतलब मसला मिसाल बन गया। मरीज गया उसे इन्होंने खाने और रेफर करा, वो रास्ते में मर गया बेचारा। ये गलत बयानी करते हैं, वो नहीं रास्ता बंद करेगा जो। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान हयात और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर। जी सर, मुझे बताइएगा कि पंजाब हुकूमत किस तरह काम कर रही है। थाना तुलंबा से मैं बोल रहा हूँ और थाना तुलंबा का जो अस्पताल है उसमें किसी टाइम कोई डॉक्टर नहीं होता और हर आदमी जाता है। कभी कहते हैं हमारे एक्सरे मशीन खराब हो रही है, कभी कहते हैं जी डॉक्टर छुट्टी पे गया और बेचारे मरीज इतने परेशान होते हैं। अगर जो कोई मिल जाता तो उससे कहते हैं जी मुल्तान, उसे रेफर कर देते हैं। थाना अस्पताल में कोई मरीज को चेक नहीं करता। यानी आपके मुताबिक तुलंबा अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर फैसिलिटीज आपको नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही, बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। और जाते हैं मरीज को लेके, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले एक मरीज गया, उसे इन्होंने खाने और रेफर करा, वो रास्ते में मर गया बेचारा। गरीब को ज्यादा ना तंग करो, गरीब को बैठा रहने दो। बेचारे रेडियो वाले कहाँ जावे जब उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही तो वो तो चौक में खड़े होंगे। रास्ता बंद करना भी तो एक अच्छी बात नहीं है ना, उनको जगह दे रहे हैं। रास्ता वो नहीं बंद करते, जो पीछे दुकानदार हैं वो रास्ता बंद करवाते हैं, उनसे मंथली लेते हैं। वो रास्ता वो बंद होता, जो आम रेडी वाला वो रास्ता बंद नहीं करता। ये गलत बयानी करते हैं, वो नहीं रास्ता बंद करेगा जो मंथली रेडी वाले लेते हैं। दुकान उनकी पीछे, आगे किराए पे रेडी लगवा लेते हैं, उनसे किराया लेते हैं। अगर पंजाब हुकूमत चाहे, अगर कोई काम करना चाहती है तो जैसे सरकारी अस्पतालों के अंदर काफी मरीजों ऐसे की दवाई वहाँ पर नहीं मिलती है, अगर उनको भी तवज्जो दी जाए ताकि जो मरीज आने जाने वालों के लिए उनकी ताकि ये परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। दूसरा, जो स्कूल का मेयार है, स्कूल के अंदर अक्सर स्कूल ऐसे है कि जहाँ पर टीचर ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर जब तालीम का निजाम ही पाकिस्तान का हमारा ठीक नहीं होगा तो हमारा पाकिस्तान का मुस्लिम कैसे ठीक हो सकता है। तो मैं पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप खास तौर पर इन चीजों के ऊपर भी तवज्जो दें। आप अच्छा, आप पहले की निस्बत आज से 4 साल पहले जो हुकूमत थी वो किस तरह काम कर रही थी और अब कितनी तब्दीलियां आई हैं? बस तब्दीली क्या आई है और मनफी तब्दीली क्या आई है? देखो जी, पहले जो हुकूमत थी उन्होंने भी अच्छा काम किया है। देखो, जो काम अच्छे होते हैं उनको इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जाके थोड़ा सा पंजाब हुकूमत भी आके थोड़ा सा काम अच्छा कर रही है, लेकिन क्या ऐसे गरीबों की रोजी में लिए थोड़ा मतलब मसला मिसाल बन गया है। ठीक है, जो गरीब आदमी जो रेडी लगाता है, जो कि छोटा दुकानदार है, उसके लिए बड़े मसले मिसाल बन चुके हैं। इस टाइम किसान तो तबका तो बहुत परेशानी के अंदर है। चले कि ज़राअत के हिसाब से देखा जाए तो हर चीज महंगाई हुई है। आप खाद के रेट देख लें, आप दवाइयों के रेट देख लें। आप अगर किसान को या जिम्मेदारों को तो चीजें मुनासिब नहीं मिलेंगी तो वो कैसे खेती बाड़ी करेगा। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है, जब तक खेती बाड़ी ठीक होएगी तो ताजर भी खुश होता है, तो शहर भी खुशहाल में आता है, पाकिस्तान भी खुशहाल में आता है। हमारी सबसे तरजीह देनी चाहिए किसानों को, तो जिम्मेदारा करते हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। अगर उनके पास 4 पैसे आएंगे, उनका खेती बाड़ी अच्छी होएगी तो इसमें ताजरों के लिए भी और शहर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होएगा।